अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर नाज़िम अहमद। यूट्यूब चैनल निकाहनामा में आपका खैर मकदम है। आज हम आपके सामने बात करेंगे उन लोगों की जो दौलत के पीछे दीवाने हैं, पागल हैं, इवन तक कि दौलत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्हें अच्छा भला बुरा कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आंखें बंद किए हुए हैं, सिर्फ अपना माल कमाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा। एक किताब है, आप देखिए, इस किताब का नाम है इस्लाम के पैगंबर, और ये किसी मुस्लिम भाई ने नहीं लिखी। ये एक प्रोफेसर हैं के.एस. रामाकृष्ण राव। ये अध्यक्ष है दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय कन्या विद्यालय मैसूर, कर्नाटका के। आप क्या लिखते हैं अल्लाह के रसूल के बारे में? ज़रा ध्यान देना आप इस बात पे कि मक्का पर विजय के बाद 10 लाख वर्ग मील से अधिक ज़मीन आपके कदमों के तले थी। यानी खुदा के रसूल के बारे में बात कर रहे हैं। आप पूरे अरब के मालिक थे, लेकिन फिर भी मोटे मोटे ऊनी वस्त्रों और जूतों की मरम्मत खुद किया करते थे। बकरियां धोते थे, यानी दूध निकालते थे बकरियों का। घर में झाड़ू लगाते, आग जलाते, घर परिवार का छोटे से छोटा काम खुद कर लेते। अपने आखिरी जीवन में के दिनों में मक्का मदीना पूरा धनवान हो चुका था। हर जगह सोने चांदी की बहुतायत थी, लेकिन इसके बावजूद अरब के इस सम्राट यानी खुदा के रसूल की तरफ मुखातिब होके रामकृष्ण राव बोल रहे हैं कि घर के चूल्हे में कई कई हफ्ते दिन तक आग न जलती थी और खजूरों और पानी पर आपका गुजारा होता था। आपके घर वालों की लगातार कई कई रातें भूखे पेट गुजर जाती, क्योंकि उनके पास शाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तमाम दिन व्यस्त रहने के बाद रात को आप नरम बिस्तर पर नहीं बल्कि खजूर की चटाई पर सोते। अक्सर ऐसा होता कि आपकी आंखों में आंसू बह रहे होते और आप अपने खुदा से इसकी दुआएं कर रहे होते वह आपको ऐसी ताकत दे कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। रिवायतों से मालूम होता है कि रोते रोते आपकी आवाज़ रुंद हो जाती थी और ऐसा लगता जैसे कोई बर्तन आग पर रखा हुआ हो और उसमें पानी उबलने लगा हो। आपके देहांत यानी आपके पर्दा करने के बाद डॉक्टर रामकृष्ण राव लिखते हैं कि आपके देहांत के दिन आपकी कुल पूंजी कुछ थोड़े से सिक्के थे, जिनका एक भाग कर्ज की अदायगी में काम आया और बाकी ज़रूरतमंद को दे दिया गया। जो आपके घर दान मांगने आ गया था, उस वक्त आपके घर में दान मांगने के लिए आ गया था। जिन वस्त्रों में आपने अंतिम सांस लिए उनमें अनेक पैबंद लगे हुए थे। वह घर जिसने पूरी दुनिया में रोशनी फैलाई वह जाहिरी तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि चिराग जलाने के लिए घर में तेल न था। अब सोचिए, ये खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र हो रहा है, और ये बात रामकृष्ण राव कर्नाटक के एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, उन्होंने ये बात लिखी है। हम बात करेंगे उन लोगों की जो मोहब्बत भी करते हैं, दावा भी करते हैं कि हम रसूल के सच्चे मानने वाले हैं और सहाबा-ए-किराम की ज़िंदगी पे हम लोग चलने वाले हैं। लेकिन अफसोस, आज अगर हम अपने आप को देखें, अपने माशरे को देखें, ज़माने को देखें तो दौलत के लिए हम लोग अंधे हो चुके हैं। इसीलिए तो आज जितने भी निकाह हो रहे हैं उसमें दहेज, रस्में और बड़ी बड़ी चीज़ें जिसमें फजूल खर्ची होती है, वो 2 मिनट में ऐसे ज़ाया हो जाता है और अफसोस भी नहीं होता कि भाई क्या सही है क्या गलत है, जबकि अल्लाह ताला का फरमान है कि फिजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। और एक हम इस किताब को मैंने इस किताब के अंश आपको कुछ सुनाए, जिसमें आपने देखा कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी कैसे गुजरी और कैसे आप नरम बिस्तरों की जगह खजूर की चटाई पे लेटा करते थे और आप वहाँ के बादशाह भी थे। उसके बावजूद भी जब आप इस दुनिया से कूच किया आपने, आपके घर में बहुत कम पैसा था जो कि आपके कुछ कर्ज की अदायगी में चला गया, और एक आदमी सवाल करने के लिए आया कि मुझे कुछ चाहिए, उनको भी दिया गया, और रात को घर में दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था। सोचिए आप मेरी बात। और आज हम हैं कि एक छोटा सा भी कारोबार कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं या बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन जाते हैं, कोई नौकरी हमारी हो जाती है, तो हम पैसे में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो पैसा हम खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं। चाहे कोई भूखा मर रहा है, चाहे कोई परेशान है, चाहे कोई बीमार है, चाहे किसी की बेटी की शादी हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ भी मतलब नहीं। और अफसोस तो उन लोगों पे आता है कि जो सब कुछ होते हुए भी लड़की वालों से दहेज लेते हैं। क्योंकि दहेज क्यों लेते हैं वो?
इसलिए कि वो माल से मोहब्बत करते हैं और उनके दिलों में माल इतना ज़्यादा घर कर चुका है कि वो माल के बगैर रह नहीं सकते। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कई लोगों की शादियाँ भी हो गई होंगी। आप जितने भी लोग इस यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे तो आप देखिए उन लोगों का जो हॉस्पिटल्स वगैरह में इस वक्त पड़े हुए हैं, चाहे उनके फ्रैक्चर हुआ है, चाहे उनका कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो बीमार है, चाहे उनको किडनी की डिजीज़ है, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, जब वो बिस्तर पर लेट जाते हैं वो लोग, उसकी सबसे बड़ी तीमारदारी कौन करता है? उसकी शरीक हयात, उसकी बीवी। और वही आदमी आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले जब उसका निकाह हुआ था, उसी औरत से, उसी के बाप से उसने पैसा मांगा दहेज के नाम पर, और उसके बाप ने कर्जा लिया, क्या किया क्या नहीं किया अल्लाह जाने, उसने बेचारे ने दे दिया कि मेरी बेटी सुखी रहे। यानी पैसा दिया तभी उसको तसल्ली मिली कि मेरी बेटी खुश रहेगी, क्योंकि उसने देख लिया कि आप लोग लालची है, दूल्हा लालची है, दूल्हे के घर वाले लालची है। तो वो नहीं मांग रहे, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली वो तो मांग कर ही रहे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर सताता है कि मेरी बेटी के ऊपर कोई तानाकशी ना करे। तो दोस्तों, आपने ये किताब के कुछ अंश आपने सुने। सिर्फ मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि हम तमाम कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को हम मानते हैं, सहाबा को हम लोग मानते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी पैसे से मोहब्बत की? आपके कपड़ों पे हमेशा पैबंद रहा करते थे। क्यों? क्योंकि आपने तालीम कहाँ से पाई? अल्लाह के रसूल से। वहाँ से आप लोगों ने तालीम पाई और आपका दिन रात वैसे ही गुजरती जो आपको तालीम बताई गई थी, यानी पैसे को तर्क करना। इसलिए कुरान में कई जगह फरमाया अल्लाह ने कि अपने पैसे को मौत से पहले आप अपने पैसे को अच्छी जगह पे लगा दो। इस्लाम इस बात की दावत देता है हर इंसान को कि जब तक आप ऊंचे मकाम तक नहीं पहुंच पाओगे, जब तक अल्लाह की राह में सबसे प्यारी से प्यारी चीज़ की कुर्बानी नहीं करोगे। तो मेरे दोस्तों, आपसे सभी से मेरी गुजारिश है कि जो लोग दूल्हा बनने वाले हैं या जिनकी शादी होने वाली है, आप नेकी के ऊंचे मकाम पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे जब तक अपनी प्यारी चीज़ की कुर्बानी नहीं करेंगे। प्यारी चीज़ इंसान के लिए आज क्या है? सबसे प्यारी चीज़ है इंसान की दौलत। तो आप लड़की वालों से किसी भी तरह से उनसे पैसा ना लें। अगर वो पैसा देते हैं तो उस पैसे को उनसे कहें कि मदारिस में दे दें, किसी यतीम खाने में दे दें, किसी ऐसे घर में दे दें जहाँ पे बीमारी हो, या ऐसे इंसान को दे दें जो गरीब हो, किसी का मकान बनाना हो उसको दे दें। तो कहीं ना कहीं वो इमदाद कर सकते हैं। और आप शादी में एक पैसा भी ना लें। डीजे वगैरह, डेक वगैरह या जो उल्टी सीधी रस्में करते हैं उनको ना करें, क्योंकि ये फिजूल खर्ची शैतान के भाई की रस्में हैं। ये करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो हमारा इस्लाम हमें सिर्फ यही सिखाता है कि आसानी के साथ ज़िंदगी बिताओ, बहुत भारी भरकम अपने ऊपर लोड ना करो, ना तो रस्मों का, ना पैसे का, ना किसी भी चीज़ का। हल्के फुल्के रहना चाहिए हर इंसान। आपने आज मुझे सुना और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दहेज ना लें और अपना ख्याल रखें। कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, अपने घरों से बाहर ना निकले। अब 17 तारीख के बाद हो सकता है ईद की नमाज़ भी हमें अपने घरों में ही पढ़नी पड़े। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें इस बीमारी से बचाए और हमारे पूरे हिंदुस्तान को बचाए और पूरी दुनिया को इस बीमारी के अजाब से बचाए, क्योंकि हमारे गुनाह ही है जो हमें इन बीमारियों में मुब्तला करते हैं, परेशानियों में मुब्तला करते हैं। क्योंकि कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमाता है साफ तौर पे कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तुम्हारे किए हुए कामों की वजह से आती है। आज दुनिया में अगर आप घूमेंगे फिरेंगे, हर जगह आपको बेहयाई, बुरे काम, फरमानी और इतने बुरे बुरे काम हो रहे हैं कि सोच के भी, ऐसे कामों को सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम, हम माल से उतनी ही मोहब्बत करें जिससे हमारा घर चल जाए। किसी के माल पे हमें तसव्वुर करने का कोई भी हक नहीं, क्योंकि ये हक गरीबों का है, मजलूमों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है। तो अगर कोई भी लड़की वाला आपको पैसा देना चाहता है तो उसका बायकॉट करे कि मैं पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इसलिए पैसा नहीं लूँगा क्योंकि मैं काम करता हूँ, मेरे हाथ पैर अच्छे हैं, मैं सही सलामत हूँ और हमारा इस्लाम दहेज लेने की इजाज़त कतई नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।